फिरोजाबाद जनपद के सिरसागंज में आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की लंबी आयु की कामना के लिए सपाइयों ने हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा था। लेकिन जैसे ही सुबह उन्हें खबर मिली कि मुलायम सिंह यादव का दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया है, वैसे ही कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। कार्यक्रम में बदलाव करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रख शोक संवेदना प्रकट की। सपा कार्यकर्ता रामरेश यादव ने कहा कि आज बहुत ही दुख का क्षण है और इस दुख के क्षण में वही उनके चित्र पर नम आंखों से पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, आज बहुत ही दुख का क्षण है और इस दुख के क्षण में जैसे आपने प्रश्न किया है कि ये बहुत पुरानी बात है। हमारी ननिहाल सिरसागंज विधानसभा के गांव सरसोली में है, तो उन्होंने वहां पर एक पुल का उद्घाटन किया था। जो नदी पे पुल बनाया था उनके मुख्यमंत्री काल में बना था। उस टाइम मेरी उनसे 5 मिनट वार्ता हुई थी हेलीपैड पर, तो वो स्मरण मुझे आज भी याद है। और उनके बताए हुए चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बहुत देर से परेशान हैं मुझसे बात करने का, तो उन्होंने मुझे दूर से बुलाया भी था। मैंने कई बार सिक्योरिटी से निवेदन किया कि मेरी नेताजी से बात थोड़ी करनी है, तो मैंने उनसे यही पूछा था नेताजी से कि आप जो है पिछड़ों के लिए और दलित समाज के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा अगर टेक्नोलॉजी का समावेश हो जाए इन चीज़ों में जो वर्तमान में चल रही हैं, तो क्योंकि वो आर्ट साइड से थे नेताजी, तो उन्होंने बड़ा ही सरल जवाब दिया था जो मुझे आज भी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, हमें हर युवा को आगे बढ़ाना है। अब जिम्मेदारी क्योंकि आपकी बनती है, आप साइंस साइड से हैं, तो ये जो पुल का जो निर्माण है इसकी हमने जो आज आधारशिला रखी है, जब तक ये बन नहीं जाता इसकी डे टू डे आपको रिपोर्ट जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जो ऑफिस है, सीएमओ ऑफिस बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उसको भेजनी है। और अंत में मैं फिर आपसे यही करूँगा कि इसमें जो भी गुणवत्ता में कमी रह गई वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर ये पुल में कोई भी खामी रह जाती है, तो उनके जो जवाब थे आज भी मुझे अपने जीवन में तकनीकी क्षेत्र में भी स्मरणीय रहते हैं कि न उस क्षेत्र के होने के बावजूद उनकी वाक्पटुता और उनके विचार और उनकी दूरदृष्टता इतनी अच्छी थी। और ये कहिए कि उन्होंने जो एक समाज को गांव से निकल के और एक जो शहर की तरफ ले जाने का एक मार्ग दिखाने का, उनके मार्ग प्रशस्त करने का जो उन्होंने हम लोगों को सपना दिखाया और फिर साकार भी कराया और बताया कि एक निम्न परिवार से एक व्यक्ति निकल के मुख्यमंत्री भी बन सकता है और कोई भी गरीब परिवार से निकल के बड़ा कार्य भी कर सकता है। उनकी जो मेमोरी पावर, जैसे मैंने पहले अपने संवाद में कहा, वो उनकी कार्य करने की क्षमता, लोग कहते हैं कि वो 17 घंटे कार्य किया करते थे और निरंतर, मतलब जब भी प्रचार के दौरान भी उनका जो भोजन था वो ग्रामीण ही रहा करता था। मट्ठा और जो उनका सतुआ जो गांव में कहे जाते हैं वही लिया करते थे और कई जगह मैंने ऐसा पाया है। देखिए, वर्तमान की स्थिति जो आज धरती पुत्र भी कहते थे और नेताजी भी कहते थे। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरे मुलायम सिंह। ये दोनों शब्दों का जी, ये भी आपने प्रश्न सही किया। बड़ी विडम्बना है आज के समाज में कि नेताजी आज़ादी से पहले नेताजी कहे गए, आज़ादी के बाद केवल मुलायम सिंह जी नेताजी कहे गए। उसके अरसे बाद आज तक ऐसा कोई हमारे समाज में नहीं पनप पाया कोई ऐसा नेता, पॉलिटिकल लीडर जिसको हम लोग इज्जत सम्मान से नेताजी से संबोधन कर सकें। 2 के अलावा तीसरा नहीं हो पाया। तो हमारी युवाओं के लिए आपके सब टीवी चैनल के इनके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम ये पूछना चाहेंगे कि आज के समाज में जो राजनीतिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई ऐसा कार्य करे और निकल के आए और जो उन्होंने हम लोगों को नेताजी ने जो सिखाया है, जो आदर्श दिए, और उस पर चलने का अगर हम लोग कार्य करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि आज के दिन उनकी प्रति हम लोगों की होगी। थैंक यू। सिरसागंज सपा कार्यकर्ता सुशील यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को लोग धरती पुत्र के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो लोगों की पीड़ा को समझते थे और जो समाज का गरीब वंचित वर्ग था उसे आगे ले जाने का काम किया। और उनके निधन से पार्टी और समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। धरती पुत्र उनका नाम इसलिए रखा गया था, वो गरीब मजलूमों और नीचे भी, मतलब जो नीचे वर्ग के लोगों को, उनको आगे ले जाने का काम उन्होंने किया। आज वो हमारे यहाँ पर नहीं रहे, उनकी
नेताजी अब ये भारतवर्ष में ही ऐसा शायद कोई नेता न पैदा हो पाएगा। उनके जाने के बाद हम भारतवर्ष के वासी सब बहुत दुख महसूस कर रहे हैं और मैं उनके परिवार और उनके प्रशंसकों को सबको कहूँगा धैर्य रख के उनके लिए 2 मिनट की शांति आज रखें, क्योंकि यहाँ वैसे मैंने हवन का प्रोग्राम रखा था उनकी दीर्घ आयु के लिए, लेकिन वो जब खबर सुबह मेरे को मिली 8:30 बजे तो मैंने उसको फिर 2 मिनट के लिए मौन धारण के लिए ये सभा रख दी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।